नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि महाकवि सूरदास और उनके पदों पर आधारित ये कार्यक्रम। सूरदास के ये पद एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। सूरदास के पदों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भाषा साहित्य का अध्ययन अध्यापन लंबे अरसे से करते रहे हैं। भाषा साहित्य के क्षेत्र में बड़े नाम हैं। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे हैं। भाषा साहित्य की लंबी परंपरा से परिचित हैं। भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। सूरदास के पदों की चर्चा के दौरान इन पदों का पाठ किया जाएगा। प्रस्तुत करेंगी सुश्री शीतल। आइए देखते हैं यह चर्चा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर अजय तिवारी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम मध्यकाल के महत्वपूर्ण कवि महाकवि सूरदास और उनके पदों पर चर्चा कर रहे हैं। जी। इस कवि को समझने से पहले यदि इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हो जाए तो इनके पदों को समझने में आसानी होगी। सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास जी। अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। क्या बात है। सूरदास के बारे में ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है जी। दोहा, और इसी से सूरदास का एक कवि के रूप में महत्व प्रकाशित है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि सूरदास जैसे जन्मांध थे और जो दृष्टिहीन होते हैं उन्हें सूरदास कहा जाता है। जी जी जी। लेकिन उनका नाम सूरदास नहीं होता। हाँ। उनका नाम माता पिता ने कुछ रखा होगा। जी। क्या नाम था इसका पता नहीं चलता। इतना बड़ा कवि जिसके जीवन के बारे में लगभग कुछ नहीं पता चलता। जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, जन्म के बारे में भी विवाद है कि दिल्ली के पास सोहो में हुआ या मथुरा के पास रुनकता में हुआ। कहाँ हुआ ये विवाद का विषय है। उसी तरह उनका नाम क्या था ये भी लोगों को ज्ञात नहीं है। तो इतने उपेक्षित सामाजिक जीवन से आए थे सूरदास कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम पता चलता है। हालांकि एक विश्वास ये भी है कि चंद्रवरदाई की 5वीं 6ठी पीढ़ी में वो थे। अच्छा। इसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है अपने इतिहास में। जी। और वो पूरा वंश वृक्ष बना के दिया है। अच्छा। तो ऐसा विश्वास है, लेकिन वो भी संदिग्ध इसलिए है कि वहां भी बाकी सबके नाम तो हैं। उनके नामों के साथ उनके विशेष संज्ञा है। जहां जिनके ये 6ठे पुत्र थे जी, तो उनके बाकी 5 के नाम अलग है, लेकिन इनका सूरदास वहां भी नाम है। अच्छा। इनका कोई और नाम था या नहीं था इसका पता नहीं चलता। पहली चीज तो ये है जी। लेकिन दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मंदिर में सेवा का काम करते थे
और साथ साथ भजन गाते थे। अच्छा। उसके पहले इन्हें वल्लभाचार्य ने देखा, उनके गीत सुने और उन्हें दीक्षा दी। अच्छा। और इस तरह अपने 8 जो शिष्य बनाए थे उनमें एक प्रमुख शिष्य थे। इसी 8 के कारण अष्टछाप के कवि कहे जाते थे। अच्छा। और अष्टछाप का दर्शन भी कहीं कहीं इनकी कविताओं में जी आता है। जो पद पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं उनमें भी प्रेम की महत्ता पर बल दिया गया है। जी। तो वो प्रेम वाला रूप कृष्ण का वो अष्टछाप से जुड़ा हुआ है। जी। तो ये कृष्ण का मैंने इनके कविता का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। जी। उनके बारे में जो छोटी छोटी एक दो बातें और जरूरी हैं जाननी कि उन्होंने कृष्ण के जिस रूप की चर्चा की है, आप देखें सूरसागर में, सूरसारावली में या अन्यत्र, तो वो शासक कृष्ण का रूप नहीं है। अच्छा। वो गोपालक कृष्ण का रूप है। अच्छा। वो गोप हैं, गोपी हैं, गोपियों के साथी हैं। यहाँ भी गोपियां उन्हें अपने सहचर के रूप में याद करती हैं, उस रूप में प्रेम करती हैं। बाद में जो शासक कृष्ण हैं वो शासक कृष्ण सूरदास की उपासना और भक्ति का विषय नहीं है। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि भक्त कवियों के स्वप्न में कृष्ण किस रूप में आदर्श हैं। जी जी जी। पूरी भक्ति कविता तत्कालीन सत्ता से संघर्ष और विद्रोह की कविता है। यहाँ वो संघर्ष और विद्रोह सीधे हो ना हो उसके संकेत तो हैं जी, लेकिन ये भी विद्रोह का एक रूप है कि प्रेम करने वाले, लीला करने वाले, साथियों के साथ घुल मिल के रहने वाले कृष्ण जो गोपालक कृष्ण हैं, मामूली बिल्कुल साधारण, उस व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण की उपासना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उनके यहाँ दो चीजें बहुत मिलती हैं। एक कि कृष्ण के बाल लीला और रास लीला जी जी जी, ये मुख्य हैं, यही उनके वर्णन का मुख्य विषय है। जी हाँ जी। और दूसरा कि कृष्ण लीला के साथ प्रकृति का बड़ा वैभव है। जी जी। और प्रकृति का वैभव इस सीमा तक है कि गोपियां जैसे तुलसीदास के यहाँ प्रकृति में पहुंचने के बाद उनके वर्ण व्यवस्था के आग्रह ढीले पड़ जाते हैं, यहां भी प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं रहता। स्त्रियां जो मध्यकाल में दासी की हैसियत में हैं, वो सूरदास की प्रकृति में आके अपनी दास्ता भूल जाती हैं, उन्मुक्त हो जाती हैं, स्वच्छंद हो जाती हैं। और शुक्ल जी ने तो कहा ही है कि उनके यहाँ प्रकृति में गोपिकाओं का वर्णन देख के लगता है कि शैली का स्वच्छंद संसार उपस्थित हो गया है। अच्छा। तो ये इनकी दो विशेषताएं बड़ी महत्वपूर्ण है। वात्सल्य वर्णन और वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन और प्रकृति की भूमि में स्त्रियों की मुक्ति। क्या बात है, जहां कोई सामाजिक बंधन उन पर नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अब आइए सुनते हैं महाकवि सूरदास के पद, और पहले पद का पाठ प्रस्तुत है। पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। डॉक्टर साहब, आपने पहला पद सुना, अब इस पद की थोड़ी व्याख्या हो जाए तो छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत सही बात है। आप देखें कि ये जो पद हैं, चार के चारों पद, जी जी, ये भ्रमर गीत प्रसंग से हैं जी। और ऊधो को कृष्ण ने गोपिकाओं के पास भेजा है क्योंकि कृष्ण बार बार गोपिकाओं को याद करते हैं, उनके प्रेम को याद करते हैं। तो उद्धव उनको वहां समझाते हैं कि ये सब मोह माया है, इससे अपने को बाहर करो, योग साधना करो, ज्ञान का मार्ग पकड़ो। तो कृष्ण उनको कहते हैं कि जाओ तुम ये बात उनको समझा के आओ, गोपियों को समझा के आओ। तो जब वो गोपियों को समझाने आते हैं तो गोपियों का जो उद्धव से कथन है यहाँ ये है, एक लंबा प्रसंग है। हाँ। लगभग 350 पद है। हाँ, उसका संदर्भ ही है। हाँ, तो यहाँ केवल गोपियों के 4 कथन जो उद्धव को उद्धव से कहती हैं वो हैं यहाँ पर हमारे साथ जी। तो आप देखें, उद्धव तुम हो अत बड़भागी जी। तो इसमें बड़भागी में उलाहना भी है, व्यंग्य भी है।
और ये अद्भुत बात है कि इनके इन पदों में बार बार व्यंग्य के रूप में उलाहना भी आता है। जी, जी। लेकिन उस व्यंग्य और उलाहना की एक विशेषता यह है कि वो जो गोपिकाएं चाहती हैं और गोपिकाओं को प्राप्त नहीं है, लेकिन उद्धव को प्राप्त है, तो अपने अभाव का संकेत भी उसमें वो व्यक्त करती हैं। वो तो उनके पास रहते हैं जी, मथुरा में जी, तो वो बड़भागी हैं जी। गोपिकाएं उनके लिए तड़प रही हैं। हाँ, तो कृष्ण के गोपिकाएं भाग्यहीन हैं जी। अपरस रहत, और बड़भागी में यहाँ व्यंग्य ये है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जी। तुम उनके पास रहते हो लेकिन स्नेह के धागे से बिल्कुल अपरस यानी अछूते रहते हो, तुम्हें वो स्नेह छू ही नहीं पाता। और मन तुम्हारा उस अनुराग में ढलता ही नहीं। दूसरी पंक्ति उसके लिए उपमा की तरह आई है। और यहाँ आप देखें कि एक कथन है और एक उसका उपमान है। हाँ। ये कला की विशेषता है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता, पुरैन माने कमल, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन जल का दाग उस पर नहीं लगता, जल भी उस पर तैरता रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, उसके मन को छूता नहीं। वैसे ही तुम कृष्ण के पास रहते हो और तुम्हारे मन को कृष्ण का प्रेम छूता नहीं है। तुम कैसे विचित्र आदमी हो। तो जल अनुराग का प्रतीक है और कमल पत्र मन का प्रतीक है। ये उपमान जो है वो एक रूपक का निर्माण करते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यहाँ भी उपमा देखें वही है कि ज्यों माने उपमा आ गई कि जल की गगरी, जल में तेल की गगरी रहती है और तेल पे उस जल की बूंद नहीं असर करती। तो वैसे ही तुम्हारा मन रहता है। प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो लागी। अब आप देखें यहाँ फिर प्रीति नदी रूपक है। प्रीति नदी में तुमने पांव नहीं डुबोया, पांव नहीं बोरा यानी डुबोया, मैंने पांव तुम्हारा प्रेम की नदी में भीगा ही नहीं। और दृष्टि तुम्हारी उस कृष्ण के रूप से सिक्त नहीं हुई, तुम्हारी नजरों में कृष्ण का रूप बसा ही नहीं, तुम उससे सम्मोहित ही नहीं हुए। तुम ऐसे बड़भागी हो। और बड़भागी में बड़ा भाग्य, बड़ा श्रेष्ठ भाग्य नहीं है, अभागे हो कि कृष्ण के पास रह के तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। और सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं, भोली हैं, भोली हैं। हम तो कृष्ण के साथ उसी तरह लगे हुए हैं जैसे गुड़ में चींटियां लगी रहती हैं। कृष्ण गुड़ हैं, हम चींटियां हैं। इस तरह गुड़ चींटी का संबंध कृष्ण और गोपिकाओं का संबंध है, और कमल पत्र और जल का संबंध उद्धव और कृष्ण का संबंध। क्या बात है, आपने गुड़ और चींटियों का संबंध पहले पद में बताया। आइए सुनते हैं सूरदास का दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। आपने सूरदास का यह पद सुना डॉक्टर तिवारी। अब इस पद की थोड़ी व्याख्या हो जाए तो बेहतर होगा। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए कहते हैं, यहाँ गोपिकाएं कहती हैं कि जो हमारे मन में थी वो बात हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही। मांझ माने मध्य, मन में मुहावरा है। अब आप देखें कि मन की मन में रहना मुहावरा है, तो यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया। ये भाषा की एक विशेषता है। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अब ये मन की बात जो मन में रह गई वो किससे जाके कहें, ये किसी से कही नहीं जाती है। तो वो भाव ऐसा गहरा भाव है, ऐसा आत्मीय भाव है जो किसी से कहा नहीं जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। तो तन और मन से व्यथा सह रही हैं वो, क्योंकि जो उम्मीद थी कि एक समय के बाद लौट आएंगे वो आधार भी जाता रहा। आने की जो आशा थी वो अवधि बीत गई। उसी उम्मीद पे टिके हुए थे। और अब वो उम्मीद भी
खत्म हो गई, खत्म हो गई। इसलिए मन में तन और मन से व्यथा सह रही हैं। अब इन जोग सदेशन सुन सुनी विरहीन विरह दही। अब कृष्ण तो आए नहीं, वो तो अधूरा रह गया, और ऊपर से योग का संदेश आ गया है। जी जी। तो ये जो योग का संदेश है, इसको सुन सुन के हम पहले से विरह में डूबी हुई हैं, हम विरह की आग में जलते जा रहे हैं। दही माने जलना, जलना, दही माने जलना, दही माने कर्ण नहीं। हाँ, जी जी। तो दहना, दहन, हाँ, जिससे लंका दहन जी, बनता है, जी, तो दहन। जी। तो इस तरह से हम विरह की आग में जी। जल रहे हैं। चाहती हुती गुहार जितहि तैं उत तैं धार बही। क्या बात है। वो चाहती थी कि जहां से वो प्रेम की पुकार सुनाए, गुहार मतलब पुकार, तो प्रेम की पुकार सुनाई देगी, वहां से तुम्हारे ज्ञान की, योग के ज्ञान की धारा बह निकलती क्या है। बात है। आशा थी कि यहाँ से प्रेम की वाणी फूटेगी, वहां से तुम्हारे योग के ज्ञान की वाणी फूटने लगी। इससे वो और बेचारी कुंठित होती है, क्योंकि उम्मीद कुछ है, मिल कुछ रहा है, इससे उनकी व्यथा और बढ़ जाती है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। अब हमसे धीर नहीं धरा जाता, क्योंकि हमारी मर्यादा ही नहीं रह गई है। स्त्रियां अपना विरह, अपना दुख इस तरह सार्वजनिक रूप से या किसी और व्यक्ति से कहने के लिए बाध्य हो जाएं, तो उनकी मर्यादा कहाँ रही। तो तुम्हारे सामने हम अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, हमारी तो मर्यादा ही नहीं रही। कृष्ण ने मर्यादा रहने नहीं दी। तो अब हम यहाँ डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके पाठ में थोड़ा भेद है। अच्छा। ये कोई और पाठ है, और जो भ्रमर गीत सार में है उसमें ये पंक्ति नहीं है। अब इन जोग सदेशन सुन सुनी विरहीन विरह दही, ये पंक्ति वहां नहीं है। अच्छा। चाहती हुती गुहार जितहि तैं उततै धार बही, इसके बाद वहां पंक्ति है, अब यह दशा देख निज नयनन सब मर्जाद ढही। अच्छा, ढही। वहां ये पंक्ति है, हाँ, सब मर्जाद ढही। अच्छा। और इस तरह दो अलग अलग पाठ इसके मिलते हैं। जी जी जी। मर्यादा के ढहने के बाद हम और आगे व्याख्या करें, इससे पहले सुन लेते हैं सूरदास का अगला पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जौ करुई ककरी। सुतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अभी आपने डॉक्टर साहब सूरदास का यह पद सुना, इस पद से संबंधित जो जानकारी हमारे विद्यार्थियों को दे सकें तो बेहतर है। हाँ डॉक्टर साहब, ये पद कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है जी। इसमें दूसरे तरह के उपमानों का उपयोग किया गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है। अच्छा। जो कोई छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा या तिनका अपने पैर में डंडी पकड़े रहता है। डंडी जो छोटी सी लकड़ी जैसी पकड़े रहता है, तो वो समझता है कि यही उसका आधार है। अच्छा। लेकिन वो आधार वास्तव में होता नहीं है। तो फिर भी उसको संतोष रहता है कि वो उसने ये उसका विश्वास है, उसका विश्वास है पक्षी का। तो गोपिकाएं उस हारिल की तरह हैं। अच्छा। और गोपिकाओं के लिए कृष्ण जो हैं उस लकड़ी की तरह हैं। अच्छा। जो हारिल ने अपने पंजे में दबा रखा है। तो इन्होंने भी कृष्ण की स्मृति को उस हारिल के पक्षी, उसकी तरह, सहारे की तरह पकड़ रखा है। तो रूपक है एक तरह का ये। अच्छा। और मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। तो हमने मन क्रम वचन से, मन कर्म और वचन सर्वतो भावेन। अच्छा, सब तरह से। हाँ, सब तरह से जी। मन से, कर्म से, वचन से, सभी रूपों में नंद नंदन को अपने हृदय में रखा है, और इसको हमने दृढ़ता से पकड़ा है। जैसे वो पकड़े रहता है, किसी स्थिति में छोड़ता नहीं हारिल, वैसे ही हम भी हारिल की तरह हैं, छोड़ते नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागते सोते रात दिन हम सिर्फ कान्ह कान्ह की रट लगाए रहते हैं। जक माने रट, जक माने रट। तो जक लगाए रहते हैं, केवल कृष्ण के नाम की माला ही जपते रहते हैं। अच्छा। और होशो हवास में नहीं, जागते हुए ही नहीं, सोते हुए भी, जाने अनजाने, स्वप्न में, दिन में, रात में। जी। तो
कृष्णमय हैं, इसीलिए वो सर्वतोभावेन है, यानी सब प्रकार से हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। क्या बात है। योग की करुई ककरी माने कड़वी ककड़ी। जी जी। आप ककड़ी खाएं कितनी स्वादिष्ट है, हाँ। लेकिन कोई कड़वी निकलती है तो क्या हालत होती है। तो यहाँ योग की बात सुनती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली। तो प्रेम का मधुर फल खाने की जगह कड़वी ककड़ी तुम हमको खिला रहे हो। और इस तरह वो बिना किसी तीखे वाणी के उद्धव को उनकी स्थिति का बोध करा देती हैं, एहसास कराती हैं कि क्या तुम फालतू ये बातें कर रहे हो। जी। सुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। अब ये जो व्याधि है, व्याधि माने बीमारी, तो ये बीमारी नहीं है कोई अलग से, योग ही बीमारी है। अच्छा। कि ये जो बीमारी तुम लाए हो, एक नई बीमारी, एक नया रोग योग के नाम से ले आए हो, जिसको हमने पहले न देखा था, न सुना था, न करी यानी न भोगा था, न जानते थे। तो हमारे लिए बिल्कुल अनदेखा, अनजाना, बिना जिसका अनुभव नहीं था, ऐसी एक फालतू तुम बीमारी ले आए हो योग नाम की। हम इससे बहुत परेशान है और मुश्किल तुमने पैदा कर दी है। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। चकरी माने चक्र होता घूमता है। तो जिनका मन चक्री की तरह घूम रहा है, यानी जिनका मन भ्रमित है, जिनका मन चक्र घिन्नी की तरह यहाँ वहां भटक रहा है। अच्छा। तो जिनका मन ऐसा है, भ्रमित है, भटक रहा है, उनको जाके तुम योग सुनाओ, क्योंकि योग में मन को एकाग्र करने की साधना होती है। हमारा मन तो पहले ही एकाग्र है, कृष्ण में लगा हुआ है, तुम क्या हमें योग सिखा रहे हो? क्या बात है। और इस तरह वो प्रेम के सामने योग की निरर्थकता बताती हैं। और योग मन को साधने की, एकाग्र करने की जो बात करता है, तो प्रेम भी अगर सच्चा है तो वैसा ही एकाग्र कर देता है मन को, जैसे इनका मन कृष्ण में क्या लगा बात हुआ है। डॉक्टर साहब, यहाँ गोपियों ने योग को तो बीमारी की तरह से बता दिया है। आइए अब सुनते हैं सूरदास का चौथा पद। हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद का पाठ आपने सुना। अब इसके बाद इसकी व्याख्या संक्षेप में प्रस्तुत कर दें। ये पद है तो उसी प्रसंग का, लेकिन इसमें एक नया संदर्भ है और वो राजनीति का संदर्भ है। जी जी जी। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अब यहाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण पर भी व्यंग्य किया जा रहा है। हरि राजनीति पढ़ के आए हैं। जी जी जी। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये मधुकर की उपमा उद्धव के लिए दी गई है। भंवरा। तो तुम्हारी बात हमने समझ ली, सारे समाचार पा लिए, और हम समझ गए कि अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले ही बड़े चतुर थे, ऐसा सब करते थे। अब तो वो भारी भारी ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं। राजनीति का जितना भी साहित्य है सब पढ़ के वो पारंगत हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको, जब बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब यहाँ बहुत तीव्र उलाहना और व्यंग्य है। हमने देखा कि उनकी बुद्धि, उनको बहुत ज्यादा बुद्धि आ गई है, बहुत बुद्धि बढ़ गई है। अब योग संदेश हमारे पास उन्होंने भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई भय, चलत जुहुते चुराए। क्या पहले के लोग बेवकूफ थे जो दूसरों के हित के लिए काम करते थे? और अब वो जो हमारा मन चलते समय चुरा ले गए थे, क्या वो मन हमें वापस कर देंगे? एक अर्थ ये है, लेकिन इसका जो अधिक सही अर्थ है वो ये कि हमारा मन तो चुरा के ले गए थे चलते समय, तो क्या अब हमसे वो अपना मन फेर के कहीं और लगा सकेंगे? तो ये बात वो कहती हैं। इस तरह से वो जानती हैं कि कृष्ण भी हमारे प्रेम से अपने मन को
मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो जो दूसरों से अनीति छुड़ा बंद करवा देते थे, दूसरों की अनीति, वे क्यों अनीति कर रहे हैं तुले हुए हैं अनीति। अब अनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों ते क्यों अनीति कर रहे हैं? अब वे खुद क्यों अनीति कर रहे हैं? जो दूसरों की अनीति छुड़ाते थे। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। क्या बात है। सच्चा राजधर्म तो वो है, अब वो राजा हो गए हैं ना, तो उनको राजधर्म की शिक्षा, वो योग की शिक्षा दिलवा रहे थे, ये राजधर्म की शिक्षा देती हैं कि सच्चा राजधर्म तो ये है कि जिसमें प्रजा को सताया न जाए, बल्कि प्रजा के सुख की चिंता राजा करे। जैसा तुलसीदास ने कहा था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो सूरदास राजनीति के कवि नहीं है, लेकिन राजनीति के बारे में एक स्पष्ट समझ जो भक्त कवियों की है वो सूरदास की भी है। ये इस पद का विशेष संदर्भ है। वाह डॉक्टर साहब, आपने इन पदों की बहुत अच्छी व्याख्या की। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है जो संक्षेप में आप बताएं कि इनका मूल संदेश क्या है। डॉक्टर साहब, इसमें इन सारे पदों में मिला के मूल संदेश दो ही हैं। एक तो ये कि ज्ञान, योग, ये सारी चीजें आवश्यक हैं, वो लेकिन गौण हैं। मुख्य चीज है प्रेम। जब तक प्रेम आधार नहीं है तब तक इन बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं है, वो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। और दूसरी चीज है कि अगर प्रेम सच्चा है तो वो जैसे गोपिकाओं में होना चाहिए, प्रजा में होना चाहिए, राजा में या कृष्ण में या ईश्वर में भी होना चाहिए। और वो संदेश राजनीति के लिए है कि सच्चा राजधर्म प्रजा का हित करने में है। क्या बात है। प्रजा का अहित करने में नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने सूर के पदों से संबंधित जो जानकारी, जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए बहुमूल्य है, उपयोगी है और उन्हें इससे लाभ होगा, ऐसी मेरी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने सूरदास के पदों से संबंधित जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार भी प्रदान करता है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे।